हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं पुनीत गिरी ब्लॉग्स। तो आइए आज चलते हैं और आपको गांव में खेतों के दर्शन कराते हैं, खेतों को दिखाते हैं खेत कैसे होते हैं। चलते हैं खेतों की तरफ। चल रहे हैं हम लोग खेतों की तरफ और ये देखिए गोबर का ढेर देखिए फ्रेंड्स। और ये है धान के खेत। ये देखिए, ये भी नया नया ही लगाया गया है मेरे हिसाब से। ये भी नए नए खेत अभी हाल फिलहाल में ही इस धान को लगाया गया है। ये देखिए, ये पगडंडी रास्ते होते हैं ऐसे गांव में। ऐसे आप चलेंगे तो ऐसे पगडंडी के रास्ते होते हैं। ये देखिए, और इस तरीके से ये जो पेड़ लगाए जाते हैं ना, तो ये इस तरीके से घेराबंदी कर दी जाती है। ये इस तरीके से ईंट लगा दिया जाता है। तो देखिए इधर ना, आप देख रहे हैं अगर आप ध्यान से, तो ये हाल फिलहाल में ही ये धान के पौधे लगाए गए हैं। ये धान के बीज इधर देखिए ना, चारों तरफ आपको हरा हरा ही दिखाई देगा। ये हरे हरे खेत, ये देखिए। और ये इस तरीके से मेढ़ियाँ होती हैं। ये ना पगडंडी ऐसी खेतों के बीच में चलने का यही रास्ता होता है। तो इस पर बड़ा संतुलन बना के चलना पड़ता है। जिसको आदत है रोज़ चलने की वो तो ठीक है, और जिसको आदत नहीं है वो गिर सकता है कभी भी। ये देखिए, तो आप देखेंगे कि कुछ खेत होते हैं कि कुछ खेतों के बाद कुछ ऐसे खेत मिलते हैं जो अक्सर खाली होते हैं। मतलब उसको परती खेत बोलते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं उन्होंने कोई फसल लगाई है या नहीं लगाई है, उसमें इतने घास निकल गए। ये देखिए मक्का, ये मक्का इतना घना है, तो मेरे हिसाब से ये मक्का लगाया गया होगा। इसमें कुछ या तो कुछ मक्के काट के निकाल लिए जाएंगे जिनको जानवरों को खिलाया जाएगा, क्योंकि इतना घना है ये बहुत मुश्किल है। ये देखिए, ये हरे हरे मक्के का खेत। और इसके बाद ये देखिए चारों तरफ ज़्यादातर आपको धान के खेत देखने को मिलेंगे, क्योंकि धान का सीजन है अभी। और ये देखिए, ये पतला पगडंडी का रास्ता, ये बहुत ही मुश्किल रास्ता ये पतले पतले रास्तों से चलना, संतुलन बना के चलना बहुत ही मुश्किल होता है। और बीच बीच में ही आपको छोटे छोटे बगीचे दिखेंगे जिसमें बांस लगा होगा, कहीं आम के पेड़ होंगे, कहीं ताड़ के पेड़ होगा। और इधर आप देखिए जामुन का पेड़ है। ये देखिए, तो चलिए देखिए पगडंडी रास्तों पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से बीच बीच में आपको तरह तरह के कुछ धान के पौधे होते हैं जिनकी रखवाली लोग, जिनका देख रेख बहुत अच्छे तरीके से लोग करते हैं, तो वो बहुत घना और हरा हरा दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये धान का पौधा देखिए, ये बहुत ही हरा और आपको इस अभी तक का सबसे उत्कृष्ट पौधा दिखाई देगा। और इधर आप देख सकते हैं दो लोग घास की निराई कर रहे हैं, घास निकाल रहे हैं पौधों से। तो सुहानी बोलते हैं जो। और ये देखिए, ये मक्के का खेत। और बीच बीच में देखेंगे, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये अरहर के पौधे भी साथ में उपलब्ध हैं यहाँ पे। देखिए अरहर के पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए अरहर का पौधा ही है। तो जो मक्का और अरहर का कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या होता है, मक्का जो होता है मेरे हिसाब से मक्का पहले काट लिया जाता है और अरहर का पौधा रुक जाता है, और थोड़े दिन बाद उसकी कटाई, मेरे हिसाब से कुछ दिन बाद जो दलहन होता है वो बाद में कटता है। देखिए इस तरीके से ये पतले पगडंडी रास्ते पे चलते हुए, और मौसम अभी बहुत सुहाना, अच्छी हवा चल रही है, तो उसका आनंद लेते हुए हम लोग जा रहे हैं। और इधर आप देखेंगे तो अगर एक बगीचा टाइप का है, ये हमारा पॉपुलर का एक देखिए चारों तरफ से पॉपुलर, काफ़ी घना पॉपुलर लगा हुआ है, जो कि 5 साल में तैयार हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी 2 साल हुआ होगा इसको, तो 3 साल बाद ये कंप्लीट हो जाएगा और पूरा कट जाएगा ये, फिर दूसरे पौधे लगेंगे। ये देखिए, ये पगडंडी रास्ते। तो मैं प्रयास करूंगा आगे चल, तो आगे आपको दिखाएंगे। तो आगे आप देखिए, ये देखिए आगे का जो सेक्शन दिख रहा है ये नहर है। ये गांव से होके नहर गुजरती है। और ये जो आप खेत देख रहे हैं ना,
ये मुझे लगता है कि एक दूसरी विधि होती है जिसमें बस बीज को डाल दिया जाता है। इस तरीके से धान को बोया गया है। ये देखिए पूरा चारों तरफ आपको खेती खेत दिखाई देगा, और अभी बादल, आसमान में हल्के हल्के बादल और हल्की हवा चल रही है, अच्छी हवा चल रही है। तो अब बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो हम कोशिश करेंगे अब वापस घर की तरफ लौटें। तो छोटा सा प्रयास रहा हमारा कि हम आपको खेतों के दिखाएं कि खेत किस तरीके के गांव में खेत होते हैं, और आपने इस समय को जिया हो। मुझे उम्मीद है कि आपने ये समय जिया होगा। तो उस पुराने समय को आप तक लाने का एक छोटा सा प्रयास रहा। जब तक हम गांव में हैं अभी कोशिश करेंगे कि इस तरीके की छोटी छोटी पुरानी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें कैमरे में कैद करें, जिसे देखने से बहुत ही असीम सुखी मूर्ति होती है। जो एक ग्रामीण परिवेश है जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से जिया है। आपने भी जिया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्षेत्र, दूसरी जानकारी के साथ। ग्रामीण माहौल को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये रास्ते, ये बीच बीच में मेड़ होते हैं खेतों के, और तरह तरह के अलग अलग खेतों के अलग अलग पौधे दिखाई देंगे आपको, क्योंकि सबने अलग अलग लगाया है। और हर कोई, देखिए ये भी धानी है और ये भी धानी है, लेकिन जो इसका रख रखाव किया गया है, इसकी देखभाल की गई है, इसको लगाने का समय है, वो अलग अलग समय पे और अलग तरीके से किया गया है। इसलिए दोनों के पौधों में अलग अलग फर्क दिखाई देगा। फिर पगडंडी के से उसी रास्ते से वापस लौट रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वापस लौट के हम अपने घर के पास आ गए। तो छोटा सा प्रयास रहा कि हम आपको एक व्लॉग के रूप में खेतों को दिखाएं, और भी हम कोशिश करेंगे। और गांव के छोटे छोटे ऐसे जगह हैं इसमें, जिसे देखने से एक अलग प्रकार का एहसास, एक अलग प्रकार का, तो कोशिश करेंगे आपको और भी चीज़ दिखाने का। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं ब्लॉग के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।